कड़ी में और इस क्रम में हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। 25,000 का ये समृद्धि के सूचकांक निफ्टी का स्तर, आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने की जर्नी में आप भी आई थिंक एक अहम पिलर रहे हैं। सुदीप, अब मैं वही बात कर रहा था ना, आज इन्फोसिस का एक शॉक था, बट स्टिल अगर आप देखें तो इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है? अब यहाँ से चेज करने लायक क्या है? कहाँ पर वैल्यूएशंस बेसिस पे आपको अभी भी स्कोप नजर आ रहा है चेज करने का? वीरेंद्र, देखिए, पहली बात तो आपको और सीएनबीसी के सारे कर्मचारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो निफ्टी का जर्नी, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीएनबीसी और उसके सिस्टर चैनल्स भी रहे हैं। दूसरी बात, इन्फोसिस का जिक्र आपने किया तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसे टैक्स डिमांड अचानक आ जाते हैं तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए बहुत नेगेटिव है, ये मैं जरूर कहूंगा। अगर टैक्स का कोई इशू है वो इन ड्यू टाइम रिजॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आप एक 50,000 करोड़ का डिमांड खड़ा कर दो किसी कंपनी पे, और वो भी डिस्प्यूटेड डिमांड। तो मैं ये तो मानूंगा इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से इन्वेस्टर सेंटिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और देश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जरूर कहूंगा। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, कौन सा अपॉर्चुनिटी अभी इस 25,000 निफ्टी लेवल पे दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ। कल हम जो बात कर रहे थे, उसके पहले हफ्ते जो बात कर रहे थे, मैं वही दोहराऊंगा कि इंडिया में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इंडियन मार्केट को हेल्प कर रहा है। जो सारे मैक्रो पैरामीटर्स हैं इंडिया के, बेहतरीन है, और वो और भी इंप्रूव हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट हमने देखा, सरकार की तरफ से फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कराएगा और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में लाने की प्रयास करेगा। अब तक देखिए, मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि जब जनवरी से अगर अब तक का रैली देखें तो एफआईआई की तरफ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन आया है। जो रैली हुआ है प्रिडोमिनेंटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फंड से ही हुआ है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और कुछ डायरेक्ट के जरिए। तो एफआईआई का पैसा इंडिया में जरूर आएगा इस साल, अगले साल, और ये आता रहेगा, और ये मार्केट को एक नया लेवल जरूर दिखाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि डोमेस्टिक मनी भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में आ रहा है। जैसे हम जानते हैं 21-22 हजार करोड़ का एसआईपी के जरिए आता है, इसके अलावा बहुत पैसा डायरेक्टली आता है। तो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स और लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को आने वाले दिनों में भी ऊपर ले जाएगा। बीच बीच में थोड़ा वोलेटिलिटी, थोड़ा कोर्स करेक्शन वो आएगा, और वो आना जरूरी भी है मार्केट के हेल्थ के लिए। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो हम लोग पावर सेक्टर पे अभी भी बहुत बुलिश है, और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह अभी भी दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि 1 साल प्लस का नजरिया से एनटीपीसी में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। रूरल जो रिकवरी वो चालू हो गया है। ये सारे नंबर्स जो आ रहे हैं, जैसे कोलगेट के नंबर्स हमने देखे, इससे साफ है कि रूरल डिमांड वापस आ रहा है, और इसका बेनिफिट रूरल फोकस्ड जो कंपनीज हैं उनको मिलेगा। जैसे एचयूएल का मैं जिक्र करूंगा, डाबर का जिक्र करूंगा, हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र करूंगा, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे रूरल फोकस्ड कंपनीज हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर्स, जहां पे एमएनएम दिग्गज प्लेयर है, वहां पे भी इतना बड़ा रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर मॉनसून अच्छा होने के बाद शायद वो वहां पे भी रिकवरी दिखेगी और महिंद्रा महिंद्रा को और ऊपर लेवल पे ले जाने में सहायता करेगी। करंट लेवल पे जब तक ट्रैक्टर रिकवरी नहीं आ रहा है, तब तक एमएनएम का ऊपर जाना मुश्किल है, पर ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में रिकवरी आने के साथ साथ ये इस लेवल से ऊपर जाना इसके लिए संभव होगा। सुदीप जी, ये केमिकल्स प्राइस वाइज तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दे रहे हैं। मैं अगर कुछ एक दो स्टॉक्स को छोड़ दूँ, लाइक क्यूपीएल जो अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्री में है, दीपक नवीन को देखिए आप, एसआरएफ ये ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए, क्या अब ये जो एक अर्निंग्स का बहुत ही बुरा फेज था, कंसिडरिंग आई थिंक चाइनीज सप्लाई, चाइनीज डंपिंग इन आई थिंक एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स, और चाइनीज खुद की डिमांड का कम होना, क्या वो फेज पीछे जा चुका है क्या अब? जी, बहुत हद तक ये फेज पीछे जा चुका है। जैसे आपने जिक्र किया, चाइनीज जो डंपिंग था वो कुछ हद तक बंद हुआ है, और चाइना में लोकल डिमांड भी वापस आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। इसके अलावा जो फंडामेंटल स्टोरी था इस सेक्टर के लिए, चाइना प्लस वन,
वो स्टोरी बरकरार है और वहां पे बहुत जबरदस्त कामकाज चल रहा है। एक देखिए दिक्कत कहाँ आता है कि इंडिया के ज्यादातर जो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी थे, ये कमोडिटी केमिकल्स में थे, ये कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं था। इसी के कारण जब भी कोई डिमांड में स्लो डाउन होता है या कहीं चाइना जैसे बड़ा मार्केट से डंपिंग शुरू होता है तो दिक्कत आती है। पर आने वाले दिनों में मैं ये मानता हूं कि इस सेक्टर और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। और आपने यूपीएल का जिक्र किया, हम लोग तो यूपीएल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। देखिए यूपीएल दुनिया का 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। कोने कोने में दुनिया के पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका और यूरोप यूएस में इनका बिजनेस फैला हुआ है और कामकाज भी ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि डिमांड रिकवरी के साथ साथ यूपीएल का प्रदर्शन भी अच्छा होगा। तो थोड़ा अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यूपीएल खरीदने का शायद यही सही समय है। अच्छा सुदीप जी, एक प्रश्न और पूछूंगा। इस पूरे मूव में अभी आप हॉर्मोज को सुन भी रहे थे कि 24 से 25 के सफर में बैंक्स बैकफुट पे रहे और एज ऑफ नाउ भी मैं बात जब कर रहा हूँ तो बैंक्स बहुत बड़ा एक सब्सटेंशियल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे मेरे ख्याल से इस बार की नंबर्स में कुछ कंसर्न्स रिगार्डिंग आई थिंक एनआईएम्स एंड स्पेशली डिप इन कासा, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का बढ़ना, फर्दर हाइक बाय आई थिंक बैंक्स जो किया गया है डिपॉजिट रेट्स को। क्या अभी बैंक्स को इस रैली में पार्टिसिपेट करने में वक्त लगेगा क्या? कुछ हद तक वक्त लगेगा, मैं ये मानता हूँ। पहली बात तो ये है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जिसको लेके बैंकिंग सेक्टर में रैली देखने को मिला था, वो बाय एंड लार्ज वो खत्म हो चुका है। इसके आगे एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। देखिए इस क्वार्टर में भी अगर आप ध्यान दें, जो एफिशिएंट बैंक हैं, जो एफिशिएंट बैंक्स रहे हैं, उनका एसेट क्वालिटी में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक लेवल पे पहुंच गए हैं, वहां से इंप्रूवमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है। पर जो लैगार्ड बैंक्स थे एसेट क्वालिटी में, जैसे बंधन, पीएनबी, इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इससे साफ यह है कि एसेट क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट का साइकिल था वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। और आज के दिन में सबसे बड़ी बात क्या बैंकों के सामने है कि क्रेडिट ग्रोथ। अब क्रेडिट ग्रोथ करने के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जरूरी है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में दिक्कतें आ रही है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है, जिससे कि मार्जिन में स्क्वीज हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया कि निम में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप क्रेडिट ग्रोथ एग्रेसिवली करने जाएंगे और उसके लिए आप कॉस्टली डिपॉजिट इकट्ठा करेंगे तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आएगा और वो मार्केट पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर बैंक के लिए संभव भी नहीं है एग्रेसिवली कॉस्ट इफेक्टिव डिपॉजिट गार्नर करना। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटी सामने वाले आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, पर्टिकुलरली कासा मोबिलाइजेशन विच इज लो कॉस्ट, वो पॉसिबल होगा और वो डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसे बैंक जिनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। और एक अक्रॉस बीएफएसआई रैली, अक्रॉस बैंक्स रैली, शायद उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ब्याज दरें कम होना चालू हो जाएंगे, जो कि हम लोगों को लगता है कि दिसंबर या उसके बाद फरवरी मार्च तक कम होना चालू होगा, उसके बाद ही हम लोग रैली की सोच सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।